जो जम्मू के युवा रायपुर सभा वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे एरिया का ही सीएम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बैरियर्स तो जम्मू को बार बार फेस नहीं ना करना पड़े, डिस्क्रिमिनेशन जम्मू को बार बार फेस ना अगेन एंड अगेन। वहां पे एक चीज आई कि 75 पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आई है नायब तहसीलदार के लिए, लेकिन एक और चीज वहां पे लिखी है कि आपको उर्दू का पेपर देना, उर्दू में पेपर देना कंपलसरी रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। एक अगर हम एवरेज मान के चले तो 80,000 to 1.5 लाख के बीच में इसकी फीस आती है प्रेपरेशन की। हम एक नई लैंग्वेज सीखते हैं, उर्दू हमारे लिए बिल्कुल नई लैंग्वेज है। तो अगर हम सीखेंगे तो बेसिक सीखने में ही हमें 6 महीने लग जाएंगे, और एग्जाम तो अभी पास में ही है ना। क्या उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कि मैं कुछ कर ही जाऊं? उसके फैमिली ने क्या पता कहाँ से 80,000 लाया होगा, कहाँ से 1.5 लाख लाया होगा, क्यों हर एक के फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते। नहीं होता। उसके पापा ने, उसकी फैमिली ने क्या पता कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट किया होगा। और जब उसको पता चले यार एग्जाम तो होगा लेकिन मैं एक लैंग्वेज की वजह से ही नहीं दे सकता। कोई बंदा उर्दू में एग्जाम देना चाहता है तो वेल एंड गुड यार, मुबारक है उनको। लेकिन मैं इंग्लिश में एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं हिंदी में एग्जाम देना चाहता हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? कहाँ किस एरिया में उर्दू ज्यादा बोली जाती है, किस एरिया में उर्दू कम बोली जाती है? और मेरे को लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया को खुश करने के लिए ऐसा डिसीजन लाया गया। बट आफ्टर सारी एजुकेशन लेने के बाद, कुछ करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद, जब हमारा स्टूडेंट जो है वो जॉब की प्रिपरेशन करता है, एक चीज़ मेरे को जो खटकती है ना, अगर मान लो हमारे जम्मू कश्मीर में अगर किसी को तहसीलदार या नायब तहसीलदार या कहूँ कोई भी ऐसी जॉब लेनी ना, उसमें उर्दू जो है वो कंपलसरी है। बट क्या आप ये बताएंगे नर्सरी से लेकर 12th तक बच्चे ने कभी उर्दू पढ़ी ना है? देखिए ये चीज आपने बिल्कुल सही कही। अभी मैं हालिया इंसिडेंट आपको बताता हूँ। 9 जून को JKSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार की 75 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आती है। और ये बात मान के चले कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस समय LG के पास नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस समय JNK की सरकार के पास है, NC के पास है। वहां पे एक चीज आई कि 75 पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आई है नायब तहसीलदार के लिए, लेकिन एक और चीज वहां पे लिखी है कि आपको उर्दू का पेपर देना, उर्दू में पेपर देना कंपलसरी रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। अब आप मेरे को बताओ, आपने नर्सरी से लेकर 12th तक उर्दू पढ़ी? बिल्कुल नहीं पढ़ी। मैंने भी नहीं पढ़ी। मेरा नायब तहसीलदार बनने का सपना है। अच्छा। मैंने कोचिंग ले ली। आपको पता है इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़ा एग्जाम है, क्योंकि इसके बाद आपको एक पोस्ट ऐसे मिलती है जहाँ पे आप एक मतलब अच्छी पोस्ट आपको मिलती है। तो कॉम्पिटिटिव जो हम तैयारी करते हैं उसकी फीस भी कितनी ज्यादा है। एक अगर हम एवरेज मान के चले तो 80,000 to 1.5 लाख के बीच में इसकी फीस आती है प्रेपरेशन की। अब प्रेपरेशन वालों को भी क्या पता था कि ये ऐसी चीज करेंगे, उर्दू कंपलसरी करेंगे। अब अगर बंदा उर्दू की एजुकेशन लेना स्टार्ट भी करे तो क्या वो 3-4 साल नहीं लगेंगे उसको तैयारी करने में? अगर हम एक नई लैंग्वेज सीखते हैं, उर्दू हमारे लिए बिल्कुल नई लैंग्वेज है। तो अगर हम सीखेंगे तो बेसिक सीखने में ही हमें 6 महीने लग जाएंगे, और एग्जाम तो अभी पास में ही है ना। उसके बाद जो बच्चा 1.5 लाख रुपया खर्च रहे, उसके बाद उसको पता लगे कि सिर्फ लैंग्वेज बैरियर के ऊपर मैं एग्जाम नहीं दे रहा, तो वो किससे सवाल जवाब करेगा? क्या उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कि मैं कुछ कर ही जाऊं? उसके फैमिली ने क्या पता कहाँ से 80,000 लाया होगा, कहाँ से 1.5 लाख लाया होगा, क्यों हर एक के फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते। नहीं होता। उसके पापा ने, उसकी फैमिली ने क्या पता कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट किया होगा। और जब उसको पता चले यार एग्जाम तो होगा लेकिन मैं एक लैंग्वेज की वजह से ही नहीं दे सकता। मैं तो कहता हूँ जिनको हिंदी की नॉलेज नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप हिंदी में एग्जाम कंडक्ट करवा के देखो। मतलब बैरियर नहीं होना चाहिए ना? जैसे कि SSC के एग्जाम होते हैं उसमें आपको ऑप्शन देते हैं हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हुआ था 2020 में, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 5, ये हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और उर्दू। यार आप ओपन रखो ना, अगर कोई बंदा उर्दू में एग्जाम देना चाहता है तो वेल एंड गुड यार, मुबारक है उनको। लेकिन मैं इंग्लिश में एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं हिंदी में एग्जाम देना चाहता हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? अगर कश्मीर का कोई बंदा उर्दू में एग्जाम देना चाह रहा है यार, मुबारक है। लेकिन मैं हिंदी में एग्जाम देना चाहता हूँ यार, मैं इंग्लिश में एग्जाम देना चाहता हूँ, मेरे पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी? और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के कम से कम भी 70% यूथ ने कभी उर्दू का नाम भी नहीं सुना है। सर मैं एक चीज देख रहा था, एक रिपोर्ट बनाई थी मैंने कश्मीर में ना, क्यों मैंने आपको पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर 3 रीजन में डिवाइड करता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर की अगर हम बात करें ना, कश्मीर में 100 में से 92% लोगों के पास उर्दू की नॉलेज है, क्योंकि बचपन से पढ़ाई वही जाती है। हमारे जम्मू में
100 में से सिर्फ और सिर्फ 10-12% लोगों के पास उर्दू की नॉलेज है। मैक्सिमम कहाँ के हैं? जो जम्मू के माउंटेनियस एरिया है, रियासी आ गया, पत्नीटॉप आ गया, बिलावर वाला एरिया आ गया, इनके पास उर्दू की नॉलेज है। मैं खुद एक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक एडुकेटर हूँ। मेरे को पता है कि जब एग्जाम चल रहे थे तो हर एक बंदा हिंदी और उर्दू का एग्जाम ना एक दिन ही आता है। अगर आपने हिंदी रखी है, आप हिंदी का एग्जाम दोगे, उर्दू रखी है तो उर्दू का एग्जाम दोगे। तो जिन्होंने भी बच्चों ने मेरे से स्टडी मटेरियल मांगा उर्दू का, वो सभी कश्मीर के थे। जम्मू रीजन का ना, और जम्मू मैं बोल रहा हूँ तो इसमें सिर्फ जम्मू सिटी नहीं आ रही, इसमें सारा जम्मू प्रोविंस आ रहा है जो 10 डिस्ट्रिक्ट है। हार्डली 2-3 बच्चे होंगे जिन्होंने स्टडी मटेरियल मांगा था उर्दू का। तो आप इसी से इमेजिन करके देखिए कि कहाँ किस एरिया में उर्दू ज्यादा बोली जाती है, किस एरिया में उर्दू कम बोली जाती है। और मेरे को लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया को खुश करने के लिए ऐसा डिसीजन लाया गया। ये कह रहे हैं कि पांचों उंगली एक समान है, बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें एक चीज़ नहीं करनी चाहिए कि एक ऐसा लॉ हो कि यार ये बैरियर जो है वो टोटली ख़त्म करो। अगर 5 हमारे पास लैंग्वेजेस हैं तो उन 5 का यूज़ हो ना। सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीज लिखी गई है ना, 2020 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना कि आप 5 लैंग्वेज में अगर आपको एक भी नॉलेज है, उर्दू की नॉलेज है ठीक है, डोगरी की नॉलेज है ठीक है, कश्मीरी की नॉलेज है ठीक है, आप एग्जाम दो। इसलिए तो जो जम्मू के युवा रायपुर सभा वाले वो कहते हैं कि हमारे एरिया का ही सीएम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बैरियर्स तो जम्मू को बार बार फेस नहीं ना करना पड़े, डिस्क्रिमिनेशन जम्मू को बार बार फेस ना अगेन एंड अगेन बात उस पर ही आ जाती है कि ये जो पॉलिटिक्स है हमारी, वो कश्मीर में इसलिए बनती है कि और वो बनाते हैं ताकि उनका जो वर्चस्व है वो बना रहे।